राजा और राजा साथ में आते हैं। राजा में एक थोड़ा एरोगेंस और ईगो होता है, राइट, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर उनका होता है। वो है कि आप एक कॉपर के लोटे से सूर्य को सुबह अर्घ दें। राइजिंग सन को देंगे तो बेस्ट। समाज में जो किन्नर होते हैं, आप उनको एक वेंसडे के दिन ज़रूर ग्रीन कलर के बैंगल्स उनको दीजिए। और वो जो सिक्के हम जैसे नहीं वो हमको देते हैं अपनी ब्लेसिंग वाले, वो बिल्कुल दें तो ले लीजिए और उसको हमेशा अपने वॉलेट में रखिए। आप देखिए आप कितना ग्रो करेंगे उनकी ब्लेसिंग से। तो क्या है ये 1.1 कॉम्बिनेशन? सो बेसिकली हम इसमें डेट देख रहे हैं 1 जनवरी, तो पहला डे ऑफ द ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, और जो 2026 का जो हमारे पास टोटल आ रहा है ऐड करके वो भी 1 है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज 111। अपने हाथों में बेलीफ रखिए और उसको ऐसे कवर कर लीजिए। नाउ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड विजुअलाइजिंग वट एवर योर विशेज देयर, जो भी आपने लिखी है कि हाँ वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। आप 5 मिनट्स का मेडिटेशन करो। अगर आप सोचिए कि देवता अगर डीमंस के गुरु के साथ अपना रिलेशनशिप रीडिफाइन कर लें तो कैसा होगा। मतलब कुछ नहीं करना है, खुद की ग्रूमिंग करनी है और सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल, आप अपनी वाइफ को डायमंड्स गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, खर्चे वाला हो गया थोड़ा। वाइफ खुश हो जाएंगी। शनि का नंबर देख के या उससे देख के तो डर जाते हैं लोग। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट योर कर्मा। जो शनि देव हैं, हम कहते हैं अपने उसमें फील्ड में कि जो शनि देव हैं वो आपके जो कर्मा है बस उसका रिजल्ट दे रहे हैं। नया साल आने वाला है, साल 2026। 2025 की बात करें तो ये साल बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कई बड़े मामले हमारे सामने आए। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि 2026 यानी कि आने वाला नया साल कैसा होने वाला है। जाहिर है जब नया साल आता है तो हमारे मन में भी ये सवाल उठने लगते हैं कि भाई हमारे लिए ये साल कैसा रहने वाला है। इसी बारे में हम बात करेंगे आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नित्या भटनागर, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं और साथ ही साथ हमें एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, जो कि हमें बताएंगी कि इस बार आने वाला साल कैसा रहने वाला है। नित्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं और साथ में आप अंक ज्योतिष भी करती हैं। तो हमने देखा है बहुत सारे लोग बताते हैं राशियों के अनुसार कि कौन सी राशि है तो उनके लिए नया साल कैसा रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ ये वाला जो पॉडकास्ट है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट रहे। बिल्कुल। तो आप जैसे टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि साल 2026 जो है वो आप हमें कार्ड्स देखकर बताएं कि कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि साल 2026 का टोटल 2 + 2 + 6 आता है 1 पर, जो कि सूर्य का नंबर होता है। ये नंबर होता है बिगनिंग का। ये इसको हम एसोसिएट करते हैं किंग से, राजा से। तो जो भी राजा की क्वालिटीज़ होंगी इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस, इन टर्म्स ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अ किंग, ये सारी चीज़ें आपको एक जनरलाइज्ड वे में सब में देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो हम देखते हैं क्या है आज 2026 के लिए प्रेडिक्शन। तो ये साल ओवरऑल अबंडेंस सभी के लिए लेके आएगा। करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ और मनी, दैट गोज़ हैंड इन हैंड फॉर अ किंग। तो ये साल सभी के लिए ज़्यादातर यही लेके आएगा कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, नए वेंचर्स में आप कुछ भी करना चाहते हैं वो होगा, आपके लिए मनी फ्लो बढ़ेगा कंपैरेटिवली। जो भी पिछले साल आपने लॉसेस झेले, जो भी पिछले साल आपने लेसन्स लर्न किए, नाउ दैट साइकिल इज कंप्लीट एंड अ न्यू साइकिल ऑफ योर लाइफ बिगिंस फ्रॉम दिस ईयर। तो नित्या जी, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि 2025 हमने देखा था, ज्यादातर राशियों के लिए बात करें, लेकिन जैसे मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हुई, आपने कहा कि भाई ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है सभी राशियों के लिए या सभी मूलांक के लिए, लेकिन कंपैरेटिवली क्या ये साल थोड़ा सा बेटर होने वाला है? क्योंकि कई लोग हम देखते हैं, जैसे कि हम कई सारी रील सामने आती है, कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि यार ये साल तो बहुत खराब था, पता नहीं आने वाला साल कैसा होगा। तो कंपैरिजन करूँ तो कैसा रहेगा? कंपैरिजन, अच्छा, कोई भी अगर मान लीजिए कि आपका एक मकान है, अब उसके अंदर सीलन आ गई है, उसका वेयर एंड टेयर हो गया है, सब कुछ हो गया है, एंड नाउ यू नीड टू रीबिल्ड दैट हाउस।
तब आप क्या करेंगे? उस घर को पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे, तोड़ के फिर नया पूरा घर अच्छा सा बनाएंगे जो कि एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए, स्पैन के लिए वर्क करे आपके लिए, राइट? तो अगर हम इस टाइम के साइकिल को उसी वे में देखें तो 1 जब पहले आया था उसके बाद 9 इयर्स कंप्लीट हुआ, तो वो भी तो एक साइकिल ऑफ कंप्लीशन है। सो 1 फेज ऑफ योर लाइफ इज़ नाउ ओवर। जो उसमें से आपको रहना चाहिए था वो रहा, जो नहीं रहना चाहिए था वो गया, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग in terms of your career, in terms of your relationships, in terms of your money, in terms of your life patterns. मेरा मतलब कुल मिला के कुछ अच्छा है और कुछ खराब है बिल्कुल, वो सब pros and cons तो coexist करते ही है, बिल्कुल, कि ये सब लगा रहता है। तो हमने अभी बात की ओवरऑल साल 2026 के बारे में। आपने बताया कि सूर्य का साल रहने वाला है। नित्य जी, जैसे कि मैं देख सकती हूँ आपने जो अपनी जो टेबल लगाई है, जो टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं, देखिए हमारे तो ये सब बहुत नया है। मैं देख रही हूँ कई तरीके के आपने स्टोन्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे, तो क्या क्या मतलब है आप बताएंगी इनका? मैं खुद से बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। ये है क्रिस्टल्स, बहुत ही वंडरफुल पीपल हैं जो कि इनकी एनर्जीज़ हैं, इनके इमोशंस हैं, एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड्स यही हैं। सो दिस इज़ स्मोकी क्वार्ट्ज। बेसिकली किस यूज में आता है? दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन, दिस इज़ फॉर ग्राउंडिंग। ये है सेलेनाइट। तो ये ऐसे रॉ ही आते हैं या इनको आप जैसे कई लोगों के पास शेप में भी होते हैं या फिर? बिल्कुल, अच्छा। ये रॉ स्टोन है। अदरवाइज ये टम्बल्स, जैसे दीज आर कॉल्ड टम्बल्स, ऐसे छोटे स्टोन्स होते हैं उनको हम टम्बल्स कहते हैं। ये रिफाइंड भी हो जाते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव ब्रेसलेट्स लाइक दीज। वी हैव ज्वेलरी। ये ब्रेसलेट से मुझे याद है आजकल बहुत चल रहे हैं ब्रेसलेट्स, और मैं मतलब अंदर से ये जानना चाहती थी, जो ब्रेसलेट्स हैं ये कोई भी पहन सकता है? क्योंकि आजकल कई सारी वेबसाइट्स हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं, तो कोई भी पहन लेता है इनको? इसके लिए किसी नियम कानून की जरूरत नहीं है? नियम कानून की ज़रूरत है। कुछ स्टोन्स होते हैं जो कि जनरल होते हैं, वो कोई भी धारण कर ले या अपने पास कैरी कर ले, विच इज़ ओके। जैसे लाइक वी हैव दिस पायराइट, दिस इज़ अ वेरी जनरल स्टोन फॉर मनी अट्रैक्शन। एनीबडी कैन कीप इट, कैरी इट विद योरसेल्फ। इसके लिए कोई रूल्स की जरूरत नहीं है? इतना नहीं है। इसके एंकलेट्स आते हैं, इसके ब्रेसलेट्स आते हैं, पेंडेंट्स आते हैं, यू कैन वेयर देम। दिस इज फॉर जनरल मनी अट्रैक्शन। तो इसका भी कुछ ऐसे नेगेटिव इफेक्ट रहता है कि ये सूट करेगा या नहीं करेगा, ये सबको ही सूट मोस्टली ये जनरल वाले जो होते हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन हाँ, जो हम स्पेसिफिक क्रिस्टल्स देते हैं वो जरूर हमको देख के देने चाहिए कि किसको क्या फायदा चाहिए। नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है, मतलब फायदा तो है। मतलब फायदा जरूरी नहीं सबका फायदा ऐसा है कि सबको होगा। हाँ, सबको अपनी लाइफ। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये रेफर किया या खुद यूज किया है, ये हमेशा इसने फायदा दिखाया है। पायराइट इज सच अ वंडरफुल स्टोन कि वो सब पे वर्क करेगा। तो इनके संग भी ये कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि आप ये नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते, या कई लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, जैसा कई लोग कहते हैं नहीं पहन सकते, इनके साथ भी फॉलो करते हैं? इनके साथ ये है कि आप इनको क्लेंजिंग कीजिए। एज आई सेड कि इनकी भी एनर्जीज होती हैं। सो बेसिकली हम जब इनको धारण करते हैं, चाहे क्रिस्टल्स चाहे जेमस्टोन्स, जब धारण करते हैं ये एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? हमारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी से हील करते हैं। तो उनको भी एनर्जी क्लेंजिंग की ज़रूरत है, उसके रिचुअल्स होते हैं। तो इनको चार्ज वगैरह भी किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप ही लोग करते हैं या इसका कोई मतलब उसे मशीन टाइप का कुछ आता है? नहीं, हम ही करते हैं। हीलर्स होते हैं ये, हम लोग इनको रेकी से चार्ज कर सकते हैं। इनके क्लेंजिंग रिचुअल्स होते हैं। बेसिक होता है कि हम सेंधा नमक इज़ वेरी ऑस्पिशियस इन आवर धर्म, तो हम उसके इतने अच्छे यूसेजेस कर सकते हैं फॉर नेगेटिविटी रिमूवल, फॉर एनर्जी क्लेंजिंग। उससे भी हम इनको क्लेंजिंग कर सकते हैं। देन वी हैव सेलेनाइट, वो एक एनर्जी क्लेंजिंग हो रही है उसके अंदर। सेल्फ सो यू पुट यूज होता है। जैसे ये पायराइट है, इसको मैंने सेलेनाइट के बोल पे रखा हुआ है। वो ऑटोमेटिकली एनर्जी उसकी क्लीन करता जा रहा है। ओके, लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हीलिंग ऑयल्स आते हैं। बहुत कुछ है जानने के लिए, मतलब जितना डीप जाएंगे उतना ही ज्यादा परतें खुलती जाएंगी वाला है। तो इसके लिए भी अगर आपको चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ रील्स, हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे ना काफी ज्यादा 1.1 का कॉम्बिनेशन में बहुत सारे एस्ट्रोस को देख रही हूँ कि 1.1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, साल 2026 में ऐसा होने वाला है। तो क्या है ये 1.1 कॉम्बिनेशन? सो बेसिकली हम इसमें डेट देख रहे हैं 1 जनवरी, तो पहला डे ऑफ द ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, और जो 2026 का जो हमारे पास टोटल आ रहा है ऐड करके वो भी 1 है।
ओके, सो दिस कॉम्बिनेशन इज 111. ओके, जहाँ पे ट्रिपल हो जाती है एनर्जी सूर्य की. अगर हम इसको एंजल नंबर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 1 इज अ वेरी गुड नंबर फॉर न्यू बिगनिंग्स, न्यू मैनिफेस्टेशंस, विश तो ये फुलफिलमेंट्स. सबके लिए रहने वाला मतलब? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, आप कई लोग रिलेट करेंगे, एंजल नंबर्स होते हैं कि जैसे हमको रिपीटेटिवली दिखते हैं, हाँ, है ना, 1 2 3. जैसे मेरे को हर रोज 1:23 का टाइम दिखता है. ओके. हाँ. और जैसे 1 अच्छा, मैं नोटिस करना शुरू नहीं किया वैसे. यूनिवर्स notice हमको कर- साइन देता है अपनी तरफ से, हम बस उसको कैप्चर नहीं कर पाते कई बार. जिनको पता है वो कर पाते हैं. बिल्कुल. सबको नहीं पता होता. तो जैसे 11/11 का पोर्टल भी आया था नवंबर में, उसी तरह ये जनवरी का है. ओके. तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक पोर्टल जहाँ पे हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर स्टेइंग इन अ वर्ल्ड, इन अ स्पेस. जो हमारा एस्ट्रल प्लेन है, इट इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस, राइट. इसीलिए हमारे लिए टाइम, डेट्स, ये सब बहुत मायने रखते हैं. तो ये 111 का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या मतलब? ये बेसिकली एक ऐसा पोर्टल खुल रहा है विद द यूनिवर्स इन कॉस्मिक एनर्जीज का हम पोर्टल इसको बोलेंगे, जहाँ पे आप अगर रिचुअल्स कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, वो और ज़्यादा इफेक्टिवली जो है अप्लाई होंगी. तो ये मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूज हूँ. तो ये ओवरऑल ईयर के लिए या सिर्फ एक तारीख को ही आपको ऐसा कुछ करना है? ये है जो चीज़ आप इस तारीख पे करेंगे मैनिफेस्टेशन, 1 तारीख को, वो डेफिनेटली इस ईयर में आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी, अगर आप उसकी तरफ मतलब डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं तो. इस बार जो लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, जैसे हर साल लेते हैं और वो पूरे नहीं होते, लेकिन इस साल लोगे तो शायद पूरा हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. डेडिकेटेडली अगर आप उसको फॉलो करेंगे मैनिफेस्टेशन को, उसके लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो करेंगे, तो अचीवमेंट उसका आएगा ही आएगा. अच्छा, तो मतलब अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो 1 तारीख को आप अच्छे से इस चीज को चाहिए. जैसे नित्या जी ने बताया था कि आप लिख भी सकते हैं, डायरी मेंटेन करिए. राइट. तो हो सकता है कि आप उसको एट द एंड देखेंगे कि भाई मैंने ये चीज इस बार पूरी कर ली. बिल्कुल. तो ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है. कुछ रिचुअल्स भी होते हैं जो हम इस पे कर सकते हैं. ओके. तो क्या क्या कर सकते हैं? जैसे एक है, आप बे लीफ इस्तेमाल कर सकते हैं. आप एक बे लीफ लीजिए, जो तेज पत्ता होता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, राइट. तो उसको आप एक साबुत बे लीफ लीजिए, वो कहीं से कटा हुआ, ब्रोकन नहीं होना चाहिए. आप एक ग्रीन पेन लीजिए और उससे अपनी उसके ऊपर विश लिख दीजिए कि वो पूरी हो गई. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वाली कार खरीद ली है. अच्छा, मतलब प्रेजेंट टेंस में. हाँ. या मैंने अपना घर बना लिया है, मेरा इतना सुंदर घर बन चुका है. या मेरी सैलरी, मैं एवरी मंथ आई एम अर्निंग लेट्स से 2 लाख रुपीज, राइट. तो जो भी आपका विश है वो आप उसमें लिखिए, थोड़ा रियलिस्टिक रखिए. और पॉसिबल हो वही लिखिए. ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी लिखिए. राइट. तो थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए. मतलब पूरा होता है? बिल्कुल होता है. बे लीफ रिचुअल मैंने मैं ये बे लीफ रिचुअल के बाद मैंने कई सारे को देखा है कि बे लीफ पे लिखिए, ग्रीन पेन से लिखिए, या इन्फिनिटी का साइन बनाइए, या अपने हाथ पे इन्फिनिटी का साइन बनाइए और उस पे वो इत्र लगा दीजिए और अपने पर्स में रख लीजिए. वो वीनस का होता है, जब हम थोड़ा कुछ ये जो आप बता रही हैं 1 तारीख को करेंगे. हाँ. तो उसमें आप ग्रीन पेन से बे लीफ पे अपना पूरा विश लिखिए. उसके बाद एक ऑरेंज कैंडल लीजिए. ओके. ठीक है. ऑरेंज कैंडल जलाइए, सामने बे लीफ रखिए, अपने हाथों में बे लीफ रखिए और उसको ऐसे कवर कर लीजिए. नाउ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड विजुअलाइजिंग व्हाटएवर योर विशेस देयर, जो भी आपने लिखी है कि हाँ वो चीज़ मेरे साथ हो रही है. आप 5 मिनट्स का मेडिटेशन करो, उसके अंदर विजुअलाइज करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके साथ हो रही है, आप कैसा फील कर रहे हो, एंड उसको मैनिफेस्ट करो. और जो भी आपकी विश है उसको आप विजुअलाइज कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए. उसके बाद आप वो बे लीफ लीजिए और जो कैंडल है उसके अंदर उसको बर्न कर लीजिए. जो एशेज हैं उसको यूनिवर्स में, चाहे प्लांट्स में या फिर ऐसे ही प्लांट्स में डाल दीजिए. फ्लैट्स में रहते तो बालकनी से आप यू गिव इट अवे टू द यूनिवर्स, एंड यू विल सी कि धीरे धीरे आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी विश को पूरे करने में. तो ये आप किसी भी टाइम कर सकते हैं ये लोग, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम? 1 तारीख को कीजिए. आप इसको 1:11 पर कीजिए. यस. 1 तारीख 1:11. भाई अलार्म लगा लीजिए जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो चाहते हैं उनकी विश पूरी हो जाए,
तो ऐसा कीजिए और फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि भाई नित्या जी आपने बताया था और पूरा हो गया, और नहीं हुआ होगा तो फिर हम नित्या जी से बात करेंगे साल के आखिर में। एक रेमेडी एक और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पिछला साल इतना डिस्टर्ब रहा, बहुत से लोगों ने लॉसेस झेले हैं हेल्थ वाइज, मनी वाइज, और बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई। इसीलिए ज़रूरी है कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज क्लटर हो गई उनको भी रिमूव किया जाए। तो उसका एक फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी भी एक रिचुअल है जो आपको करना चाहिए। आप कुछ नहीं, आप एक सेंधा नमक लीजिए 1 कटोरी, उसके अंदर थोड़ा कपूर डाल लीजिए, ठीक है। इसको मिक्स करके जो आपके पोचे का पानी होता है जो हम मॉप करते हैं एवरी डे, उसके अंदर आप उसको मिक्स कर दो अच्छे से और पूरे घर में आप उसका पोछा लगाओ। अच्छा, डू दिस ऑल्सो ऑन 1st of January इन द मॉर्निंग। ये भी कुछ उसी टाइम पे करना है या कभी नहीं, वो फर्स्ट जब भी आप आपका किसी भी टाइम पोछा, कर सकते हैं। ठीक है। अगर बिल्कुल 1/11 पे ही करेंगे, जैसे इससे पहले वाला रिचुअल है वो 1/11 पे ही करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। सेम फॉर दिस प्रोटेक्शन वाला रिचुअल कि आप इसको मॉप कीजिए। और जो सेज लीव्स होती है जिससे कि धूप बनती है, तो सेज लीव्स आपको बहुत इजीली मार्केट में भी मिलेंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। उसको जला के पूरे घर में उसका धुआं कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब यहाँ से रिमूव होके ये यहाँ की एनर्जीज हील हो रही हैं। तो ये एक रिचुअल कीजिए। और एक तीसरा रिचुअल ये कीजिए कि आप अपने लेफ्ट रिस्ट पर हल्दी लीजिए, गीली हल्दी, और उससे 111 लिख लीजिए, ठीक है। उसके किसी भी फिंगर से या ऐसे ही, मतलब हाँ, कुछ भी? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी फिंगर से आप अपने लेफ्ट रिस्ट पे या लेफ्ट पाम पर लिखिए 111 और साथ में राइस रख लीजिए अपने हाथ में और उसको बंद करके राइट हैंड से, और फिर मैनिफेस्ट कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए मेडिटेट करते हुए कि ये मेरी विश है और मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ पूरी हो रही है। अच्छा, ठीक है। और फिर वो जो राइस है चाहे आप उसको गाय को खिला दीजिए या कोई बर्ड्स को डाल दीजिए। अच्छा, किसी भी एनिमल को आप उसको। और ये आपको तभी करना है ना? ऐसा नहीं कि उठा के 1 जनवरी को कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कि वो राइस उठा के रख दिया और बाद में दे रहे हैं। हाँ, उसी दिन कर दीजिए, तभी कर देना है। और ये उनसे प्रे कीजिए उन एनिमल से। एनिमल स्पिरिट्स भी होते हैं, तो वो जो एनिमल को आप दे रहे हैं उनसे आप प्रे कीजिए कि मेरी मदद करें और मेरी ये विश पूरी करें। ठीक है, तो 111 के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रेमेडीज बता दी कि साल में पहले दिन जो है, और टाइम भी बताया कि उतने बजे ही करना है, तो ये सब करिए। उम्मीद है जो भी खराब हो रहा होगा और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं पूरी हो जाए, तो वो इन रिचुअल्स को करने से हो जाएगी। ये जो आप नंबर्स की बात कर रही थी 111, तो मैं एक और मेरे दिमाग में, कई बार हम चलते हैं तो हमें दिखता है 222 दिख रहा है साथ में, या 555 दिख रहा है, या कोई भी नंबर दिख रहा है ऐसे कॉम्बिनेशंस में, या सपने में भी दिख रहा है, बार बार दिख रहा है। इसका कोई मतलब होता है, कोई साइन होता है, क्या कुछ है ये मतलब? बिल्कुल, हम इनको एंजल नंबर्स कहते हैं। तो जब हम बॉर्न होते हैं, वी ऑल आर बॉर्न विद अ सेट ऑफ गार्जियन एंजल्स। अच्छा, राइट। एंड वो बेसिकली हमको यूनिवर्स उनके थ्रू ये मैसेजेस देते हैं जो भी हमारी लाइफ में उस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जैसा भी हमको गाइडेंस चाहिए होता है फॉर आवर हाईएस्ट गुड। सो दिस इज हाउ यूनिवर्स विल कॉन्टैक्ट अस, राइट। वो बोल तो नहीं सकते हमारी तरह हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज। तो यूनिवर्स बेसिकली हमको साइन देते हैं। तो इस तरह से रेपिटेटिव नंबर्स दिखना। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? मतलब जो नंबर्स दिख रहे हैं तो कुछ बोलना चाहिए अपनी विश? सबसे पहले तो ऑनलाइन सर्च करना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, मतलब उस पर्टिकुलर नंबर का? बिल्कुल। जैसे अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे एवरी डे, जेन्युइनली एवरी डे मुझे 1, 2, 3 का कॉम्बिनेशन दिखता ही दिखता है। चाहे 11:23 का टाइम हो रहा होगा या 1:23 का टाइम हो रहा होगा, तो मुझे वो दिखता ही दिखता है। सो आई नो दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू सेंड मी सम एनर्जीज, और जो भी वो नंबर मतलब बता रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 and 3, जहाँ पे मेरे पास प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल दोनों पर विजडम एंड ग्रोथ दोनों मुझे दिखती है। एंड आई हैव सीन दैट इन माय लाइफ सिंस आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन। कभी-कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है कि कोई नंबर्स ऐसे दिख गए जो नेगेटिव हैं। नेगेटिव नंबर्स एज सच देखो कोई नहीं होते। अच्छा, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो एनर्जी है। ओके। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं उससे। ठीक है। तो जब आप नंबर्स का मीनिंग देखते हैं या रेफर करते हैं, जो भी यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, आप उसको देखो अप्लाई करके कि आपकी लाइफ में वो कैसे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ठीक है। दिस इज हाउ द यूनिवर्स गाइड्स यू।
ठीक है, तो अगली बार meditation again, when we are speaking of these angel numbers and whatever sign the universe can give us, actually meditation हमको ज़्यादा connect करता है universe से। और अगली बार आपको नंबर दिखे तो सबसे पहले तो गूगल करना है, मतलब देखना है, और अच्छा हो रहा है ये अच्छा ही होगा। जैसे बताया कि नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं होते, तो समझ जाएंगे आप आपके साथ लाइफ में क्या कुछ होना है। मैं चाहती हूँ 1 to 9 नंबर तक सबके लिए साल कैसा रहने वाला है, इस पर हम बात करें। बिल्कुल। आप इससे पहले इसमें हमें कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी या कुछ बताना चाहेंगी कि क्या सोच रही हैं आप इस आने वाले साल को लेकर के? सो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ईयर ऑफ कंप्लीशन था, लास्ट ईयर 2025 was an year of completion। तो आपके बहुत से कार्मिक पैटर्न्स फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर आवर नेशन एंड फॉर द वर्ल्ड, अगर हम उस लेवल पर देखें तो बहुत से कार्मिक पैटर्न्स कंप्लीट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं, इसका हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक युग ख़त्म होता है, इसी तरीके से ये एक फेज़ कंप्लीट होता है 9 इयर्स का, जिसके अंदर एक साइकिल स्टार्ट हुई और वो अब कंप्लीट हुई। सो 2026 कुछ भी अगर डिस्ट्रॉय होगा तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? केओस से होगी, राइट? अभी आप अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे, अगर इट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन। तो अगर हम 2026 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें 3 मंथ्स के, तो आई सी दैट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विल बी वेरी केओटिक। आपको लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कितना कुछ बदल रहा है आपके आसपास, आप जो चीज़ें नहीं करनी चाहते हैं उसमें कितना डिस्टर्बेंस है, देयर इज़ सो मच स्ट्रगल। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इंटरनली अपने अंदर एक इनर पीस रखें और एक कॉन्फिडेंस रखें। ईयर 1 पे आता है, ऑलरेडी सूर्य आपको एक कॉन्फिडेंस देता ही है। जब आपका सूर्य एक्टिवेट होता है तो वो ऑलरेडी आपके लिए एक कॉन्फिडेंस लेके आता है। सो कीप दैट फॉर द नेक्स्ट ट्राइमेस्टर। यू विल स्टिल बी जगलिंग कि अच्छा अब मैं इसको चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, कोई अपने करियर में चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कोई अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान है उसमें मैनेज कर रहे हैं, कोई मनी के लिए कर रहे हैं, कोई हेल्थ के लिए कर रहे हैं। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर विल ऑल्सो बी लाइक दैट कि जहाँ पे आप चीज़ों को जगल कर रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ द टाइम जब आपके रिजल्ट्स आने आपको दिखने शुरू होंगे। सो द फर्स्ट 6 months इज़ गोइंग टू बी स्ट्रगल with confidence, with power, with the new power that you will feel. Then the third trimester is where you start beginning, where you start seeing the results, जहाँ पे आप create करना शुरू कर रहे हैं अपने लिए achievements. And by the end of the year, आप खुद देखेंगे कि आपका ये साल वाकई में आपके लिए results लेके आ रहा है, बहुत successful रहा है and achievements भी हैं। अच्छा, नीतिश जी, इन सब में importance ये है that so there is one tip that I would give. Start writing a diary for yourself. Every day क्या क्या हुआ आप पूरा मत लिखिए, लेकिन रोज़ के अच्छे और बुरे पॉइंट्स लिखिए। That helps you not only in keeping a record of what is happening in your life but also helps you to plan your day ahead कि अब मुझे इसके बाद क्या करना है। And journaling is always good. एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप देखेंगे कि यही अचीव हो गया, यू विल बी मच ग्रेटफुल टू गॉड, टू यूनिवर्स के ये मैंने अचीव किया। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं अंक ज्योतिष की तरफ। जैसे कि मैं शुरुआत में आपसे बात कर रही थी कि जिस जो भी मूलांक है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले जो लोग नहीं जानते कि उनका नंबर क्या है, उन्हें कैसे पता लगेगा, तो वो आप बताइए कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये मेरा बर्थ डेट है और इसके हिसाब से मेरा मूलांक ये है। ठीक, तो सबसे पहले हम लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में पहले अगर हम सिर्फ डे ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी का अगर 26 सितंबर का बर्थडे है तो सिर्फ 26, उन नंबर्स को आप ऐड ऑन करेंगे तो जो नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 2 + 6 = 8, दैट इज़ योर बेसिक नंबर, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में मूलांक। ओके, ठीक है। और जब हम पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देते हैं, डे प्लस मंथ प्लस ईयर, उसका जो टोटल आता है, अगर 2 डिजिट्स में है तो उसको हम फर्दर ऐड कर देते हैं, जो फाइनल नंबर आया वो होता है आपका भाग्यांक, यानी कि डेस्टिनी नंबर। तो बेसिकली 1 to 9 के बीच में आपके नंबर्स आएंगे। तो मीन्स ये डिफरेंट हो सकता है, मान लीजिए किसी का वैसे कैलकुलेट करके आया 6 और बर्थ डेट कैलकुलेट करके आया 8 ओवरऑल, तो वो भाग्यांक हुआ। तो लोग मूलांक मानेंगे या भाग्यांक मानेंगे? अगर आपकी एज अंडर 30 इयर्स है तो आपका बेसिक नंबर 30-35 तक
आपका जो बेसिक नंबर है, जो मूलांक है, वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ओके। आफ्टर एज ऑफ 30-35 फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, डेस्टिनी नंबर पे ज़्यादा डोमिनेंस आने लग जाती है। देयर वी सी कि हाँ, कॉम्बिनेशन तो हम दोनों में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज 30-35 से कम है तो आपका बेसिक नंबर ज़्यादा डोमिनेंट होगा, 35 प्लस है तो आपका डेस्टिनी नंबर ज़्यादा जो लोग डोमिनेंट होगा। 30-35 है वो बेसिकली फोकस करें मूलांक की तरफ, और जो उससे ऊपर है वो फोकस करें भाग्यांक की तरफ, राइट? यस, ठीक है। आप दोनों की रेमेडीज कर सकते हैं, दोनों का आप देख सकते हैं कि मेरा डेस्टिनी नंबर ये है, बेसिक नंबर है, दोनों में क्या बताया जा रहा है। ओके। लेकिन कौन सा ज़्यादा आपके ऊपर डोमिनेंट है वो आपकी एज पे है। बिलो 35 से आपका मूलांक, अबव 35 आपका भाग्यांक। तो फिर नित्य जी नंबर 1 वालों का जान लेते हैं, चाहे वो भाग्यांक में आए या फिर मूलांक में। तो एक नंबर जो है वो उसके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, चाहे वो पूरा साल का बताइए कि कैसा रहेगा, फिर हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे ताकि लोग हमसे कनेक्ट कर सकें और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो रेमेडी इजी सी कर सकें। तो कैसा रहेगा नंबर 1 वालों के लिए? बिल्कुल, जो जिनका स्वामी नंबर 1 है, सूर्य है, उनके साथ सूर्य ही आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन 1 और 1 का बना, राइट? सो आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। एक स्टीप ग्रोथ आप देखेंगे, बहुत अच्छा ग्राफ आपका अपवर्ड्स जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस, इन टर्म्स ऑफ न्यू जॉब, न्यू वेंचर्स, न्यू बिजनेसेस, एवरीवेयर यू विल एक्सेल एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। आपके पास लीडरशिप रोल्स आएंगे। अगर आप लीडरशिप रोल्स के लिए देख रहे हैं, दैट इज़ अ गुड वेंचर। वहाँ पे आप प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, तो जो राजा होता है उसके पास मनी फ्लो इज़ ऑलवेज देयर, राइट? तो आपका मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा। जब आपकी जॉब में ग्रोथ होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, तो भी आपका पैसा बढ़ेगा। कमिंग टू योर रिलेशनशिप्स, तो जब राजा और राजा साथ में आते हैं, राजा में एक थोड़ा एरोगेंस और ईगो होता है, राइट? थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर उनका होता है, तो वो चीज़ आप अपने रिलेशनशिप में भी देखेंगे, नॉट ओनली विद योर स्पाउस बट योर ओवरऑल रिलेशनशिप्स। तो थोड़ा एरोगेंस, थोड़ा ईगो बढ़ेगा, जो कि हमको थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। अदरवाइज वालों को वैसे भी ईगोस्टिक कहा जाता है, वैसे भी होता है, हाँ। उनके अंदर थोड़ा ऐसे रहता है थोड़ा सा हो जाता है, हाँ। वो उनका प्लैनेट है उस तरीके का, वो भी क्वालिटी ज़रूरी है। तो रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस, बिकॉज ऑफ योर कंट्रोलिंग नेचर या एरोगेंस। वहाँ हमको थोड़ा काम डाउन रहना है, थोड़ा और इजी रहना है। हेल्थ वाइज आप बहुत ओवरवर्कड रहेंगे तो स्ट्रेस होगा, ऑफ कोर्स उसकी वजह से आपको थोड़े बीपी इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन्स या हेडेक्स, स्लीप इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब मेरे साथ अभी हो रहा है तो मैं रेमेडी बताती हूँ, आप वो रेमेडीज करना स्टार्ट कर दो। तो मतलब मैं ये चीज़ जो आप ओवरऑल ऐसा रहने वाला है। और खराब, इन टर्म्स ऑफ खराब में बात करूँ तो ये तो सब अच्छा था। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हमने देखा कि थोड़ा एरोगेंस, ईगो बढ़ जा रहा है, स्टबन होना बढ़ जा रहा है, मतलब जिद्दीपना के अड़े रहना अपनी बात पे, वो थोड़ा बढ़ जा रहा है। तो थोड़ा रिलेशनशिप में आपको इस चीज़ की वजह से इश्यूज आ सकते हैं, चाहे वो आपके कोलीग्स के साथ हो, अथॉरिटीज़ के साथ हो, या आपके स्पाउस के साथ हो, किसी भी रिलेशन। हाँ, जब एक ओवरऑल थोड़ा बढ़ेगा ईगो तो वो हर जगह अफेक्ट करेगा, तो वो थोड़ा नेगेटिव दिखता है। हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा, हेल्थ वाइज अगर आप उसको मैनेज कर ले जाएंगे तो इतना मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट? आप थोड़ा अपना डिसिप्लिन्ड शेड्यूल रखेंगे तो वो सॉर्ट हो सकता है। चलिए रेमेडीज की बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज, सबसे पहली रेमेडी है जो कि बहुत ही कारगर रेमेडी है, वो है कि आप एक कॉपर के लोटे से सूर्य को सुबह अर्घ दें। राइजिंग सन को देंगे तो बेस्ट, अदरवाइज 8 साढ़े 8 तक आप दे दीजिए। देखिए कहना तो बहुत आसान है, अब मुझे ये बताओ सुबह 6 बजे की शिफ्ट वाले लोग सूर्य को अर्घ कैसे दें? बहुत मुश्किल है ऑफिस पहुंचना बड़ा टास्क है। तो अगर 6 बजे की शिफ्ट है तो सुबह 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो मतलब सूर्य तो को अर्घ समर्स का जो टाइम होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, फरवरी एंड इन मार्च टिल लेट्स से नवंबर, तो तब तक तो सूर्य उदय जल्दी हो ही जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा 5 मिनट और जल्दी उठ के नहाना धोना करके उसके बाद आप ये कर सकते हैं। जो बचे 3 महीने, तो उसके अंदर हम सिंबॉलिक कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारे सूर्य का उदय कहाँ से हो रहा है, तो आप वहां पर अर्घ दीजिए और सूर्य देव को हाथ जोड़कर कि आप इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये सूर्य का साल है और हमें सूर्य देव को मनाना। बिल्कुल, आपको अपना सूर्य वैसे भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, खासकर इस साल में। जो आपके घर का जो
ईस्ट वाला कॉर्नर है, जो डायरेक्शन है, अगर हम वास्तु पर्पस से भी देखें तो उसको भी आपको स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर वहाँ पे इस समय कोई वास्तु दोष एक्टिवेटेड है तो वो आपको डेफिनेटली हार्म करेगा। ओके Yes. वास्तु पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी हम नंबर्स के बारे में बात करें। और क्या रेमेडीज कर सकते हैं? इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं। जाप नहीं कर सकते हैं, मुश्किल होता है, टाइम की भी दिक्कत होती है कई बार, तो आप एटलीस्ट उसको ऑडियो सुन सकते हैं, राइट? यूट्यूब पे चला लिया। और इसके लिए स्पेसिफिक टाइम या फिर कभी भी कर सकते हैं? सुबह का टाइम इज बेस्ट। ओके। उसके अलावा टेक लॉट ऑफ सनलाइट, ठीक है? टेक पीपल अलोंग विद यू। जहाँ आपके ईगो का इशू आ रहा है, क्लैशेस आ रहे हैं, एरोगेंस आ रहा है, आप ये ना भूलिए कि अगर राजा है तो उसके साथ प्रजा को वो ध्यान रखता है, उनके हर नीड को केटर करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड कि जो आपके साथ के लोग हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए और उनको अपने साथ लेके चलिए। दैट इज अ ट्रू लीडर। जरूरी नहीं कि आप हर वक्त ठीक हो, तो मतलब एक नंबर वालों बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है कि ईगो आपके अंदर इतना है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा सबको साथ लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है, मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। आगे उसके अलावा आपके जो फादर हैं उनकी सेवा कीजिए। ओके। उनके रोज अगर वो आपके साथ रहते हैं तो उनके भी चरण स्पर्श करके अपने काम पे निकलिए। कुछ गिफ्ट दीजिए। नहीं कुछ भी है तो आज के ज़माने में तो फ़ोन है, अगर आपके फादर हैं तो उनको रोज़ सुबह फ़ोन करके हालचाल लेना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, ये कीजिए। ये आप ज़रूर कीजिए। जब आप फादर सन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपका सूर्य ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाता है। और आप क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रूबी, जैसे कि सनस्टोन, उसको आप कैरी कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, इन फॉर्म ऑफ पेंडेंट, और लाइक वी हैव सीन दोस टम्बल्स, स्मॉल स्टोन्स, जिसको आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मूलांक के अकॉर्डिंग या राशि के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं? इसको हम देते हैं प्लैनेट के अकॉर्डिंग। ओके। और कौन सा चक्रा आपका ब्लॉक्ड है, तो वो एक डीप कॉन्वर्सेशन है, राइट? तो उसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा डीप है, मुझे लगता है अभी हम ऊपर लेयर पे ही हैं। ओके, तो नंबर 1 डन, या और कुछ ऐसा कि स्पेशल कुछ करना है? मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन कैन हेल्प यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपके लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाना, आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना, आपको काम रखना, आपको एक क्लियर विजन देना, ये आपको डेफिनेटली मेडिटेट करना चाहिए। सो दिस इज वेयर यू विल ग्रो। मतलब सूर्य को जल देना है और मेडिटेशन करना है, ईगो को थोड़ा साइड में रखना है। एक नंबर वालों को ये दिन और अच्छा साल उनका निकल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो मूलांक 2 के लिए ये साल कैसा रहेगा? चाहे करियर के बारे में बात करें, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, कैसा रहने वाला है ये साल? तो जो 2 नंबर वाले होते हैं लोग, उनका मेन इशू होता है कि वो बहुत इमोशनल होते हैं। वो बहुत सबमिसिव होते हैं, बहुत दे आर मोस्टली एट द गिविंग एंड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो इतना इमोशनल होना उनके लिए, जैसे चंद्रमा क्या है, उसकी एनर्जीज घटती बढ़ती रहती है, मूड स्विंग्स को हम उससे रिलेट करते हैं। तो जब उनके साथ सूर्य आ जाता है तो उनको क्या मिलता है? पावर, उनको मिलता है कॉन्फिडेंस। तो ये हम एक ओवरऑल चेंज उनमें देखेंगे कि थोड़ा अपने बारे में, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं, दे विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज सेल्फ लव। वो अपने बारे में भी सोचना शुरू करेंगे कि भाई हर समय पहले दूसरे को नहीं रखना है, अपने बारे में भी सोचना है। सो इन टर्म्स ऑफ करियर, आप अगर आर्ट्स, कोई भी क्रिएटिव फील्ड है, कोई भी पब्लिक फेसिंग का काम है, वाटर रिलेटेड आपके कोई काम है जैसे, तो उनमें आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मनी रिलेटेड भी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, राइट? अगर आप फाइनेंस में हैं, इस तरीके के फील्ड्स में हैं, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट वी रिलेट टू नंबर 2, टू द मून। वो मनी की एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो आपका ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आपकी ग्रोथ इन सब चीज़ों में अच्छी होगी, क्योंकि सूर्य आपके साथ आया है। मनी फ्लो भी आपका बढ़ेगा, अच्छा होगा, अबंडेंस होगा। 2 नंबर, जैसे उसको राजा कहा जाता है 1 नंबर को, वैसे 2 को रानी कहा जाता है। तो उधर राजा ग्रो हुआ, राजा साथ में है रानी के, तो रानी तो डबल पावर की हो गई ना। अपना भी एटीट्यूड और राजा का भी एटीट्यूड वैसा हो गया ना, कंबाइंड। तो दिस इज व्हाट इज देयर फॉर करियर एंड मनी। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि थोड़ा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये मूड स्विंग्स, ये सब थोड़े रहेंगे, आप लोगों को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ।
डेवलप अ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ ताकि आप ग्रो कर सकें. एंड अ वेरी गुड ईयर फॉर स्टार्टिंग न्यू रिलेशनशिप्स ऑल्सो. अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एक रिलेशनशिप में तो वो और ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा. आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी उसमें देखने को मिलेगी. मतलब जो लोग नए रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं उनके लिए साल अच्छा है, बहुत और अच्छा स्टेप आगे ले सकते हैं. बिल्कुल. ओके, हेल्थ वाइज भी आपने बताया कि कैसा कुछ रहने वाला है. ठीक है, तो ये तो हमने नंबर 2 के बारे में जाना. तो इन लोगों के लिए रेमेडीज क्या रहेंगी? इनके लिए सबसे बड़े अगर कोई आराध्य हैं तो वो है शिव. हर रोज़ या एटलीस्ट एवरी मंडे पानी में उनको जल चढ़ाएं चावल मिलाकर. अच्छा, तो ये किसी भी तरह के पात्र में, लोटे में चढ़ा सकते हैं या फिर तांबे के में ही ऐसा कुछ? सबसे अच्छा तो तांबा ही रहेगा. अच्छा, कॉपर जिसको हम कहते हैं. और नहीं है तो फिर हम स्टील के लिए प्रेफर करते हैं. ओके, स्टील में चढ़ा सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? उसके अलावा एवरी मंडे अगर आप शिवलिंग पे खीर चढ़ा सकें जो कि बनी है सिर्फ दूध, चावल और चीनी से, ये ही 3 आइटम, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा. अपने मदर की सेवा करिए, उनके लिए गिफ्ट्स लाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए. पिता की करनी है 1 नंबर वालों को, और 2 नंबर वालों को मम्मी की करनी है. क्योंकि उनके हेल्थ भी इश्यूज कई बार हम देखते हैं कि जो 2 नंबर है वो अगर अफेक्ट हो रहा है किसी नेगेटिव प्लैनेट से तो मदर की हेल्थ पे भी असर आता है. तो मदर का ध्यान रखिए. चांदी धारण भी कीजिए और चांदी के गिलास में पानी भी पीजिए, वो बहुत अच्छा है. अगर आप चांदी का ग्लास अगर नहीं है तो हर दिवाली हम चांदी का सिक्का तो खरीदते हैं भाई इतना, या कुछ भी छोटा चांदी की रिंग है कुछ भी, तो उसको पानी में डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो चार्ज हो जाएगा, फिर वो पानी आप पीजिए. तो इसको ये भी कहते हैं कि कई बार कहते हैं चांदी के ग्लास में पानी पी के मैनिफेस्ट कीजिए, तो वो वाला यहाँ अप्लाई होता है क्या? ऐसा कुछ है? चांदी मैनिफेस्ट क्या करना है उसमें? लोग कहते हैं ना कि आपका कुछ भी पूरा होना होगा तो आप पानी को देखकर उसे चांदी बेसिकली चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता है. वो उसका मेटल होता है. फॉर एवरी प्लैनेट, फॉर एवरी नंबर देयर विल बी वन लॉर्ड, देयर विल बी वन मेटल, देयर विल बी वन कलर, लाइक दैट. सो चांदी इज मेटल फॉर नंबर 2 फॉर चंद्रमा. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है. हाँ, उसका कोई मैनिफेस्टेशन टाइप का ऐसा कुछ नहीं है. तो और कोई रेमेडी 2 नंबर वालों के लिए? हाँ, क्रिस्टल्स अगर आप वेयर करना चाहते हैं, आप पर्ल वेयर कर सकते हैं. या फिर एक क्रिस्टल आता है मून स्टोन, जो कि बहुत अच्छा होता है मून को बैलेंस करने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ठीक है, तो 2 नंबर वालों की बात हुई, या फिर अभी कुछ है ऐसा जो हम स्पेशल कर सकते हैं? बस. ओके, तो बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर. 3 नंबर वालों के लिए साल कैसा रहेगा हर मायने में अगर मैं देखूं तो? 3 नंबर यानी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जो कि देवों के गुरु थे. तो जब राजा और राजगुरु साथ में आ जाएं तो दैट इज वन कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम एंड करेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से, मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. खासकर उन लोगों के लिए जो कि अपने प्रोफेशनल और करियर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में बहुत सक्सेस पाना चाहते हैं, प्रोफेशनल एस्पिरेशंस के लिए. तो ये साल भी उन लोगों के लिए जिनका नंबर 3 है, अगर उनके साथ राजा आ जा रहा है तो जहाँ वो विजडम सिर्फ था अब वहाँ पे एप्लीकेशन भी आ रहा है, एग्जीक्यूशन भी हो पा रहा है. ये कॉम्बिनेशन उनको बहुत स्ट्रांग बना देता है अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जो लोग ऐसे करियर्स में हैं जहाँ पे वो काउंसलिंग कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, चाहे किसी भी तरीके की आप कोचिंग कर रहे हैं या किसी को एडवाइस दे रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है इन टर्म्स ऑफ करियर. उनके लिए बहुत ब्रेक थ्रू एंड ट्रांसफॉर्मेटिव साल ये रह सकता है. इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑफ कोर्स मनी फ्लो उनका बढ़ेगा इस साल. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर हम देखें तो आप ज़्यादा मेच्योर्ड, जब आपके पास विजडम भी है, आप ज़्यादा मेच्योरिटी से अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करेंगे. उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत से लोग ऐसे आपको गाइड के तौर पर देखेंगे. अच्छा, यस, क्योंकि अब आप राजा और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हुए हैं. सो पीपल विल लुक अप टू यू कि आप हमको एडवाइस करो कि हम इस चीज़ को कैसे आगे, हाउ वी शुड गो अहेड अबाउट एनीथिंग. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको डाइजेस्टिव इश्यूज रह सकते हैं एंड या दैट्स इट. इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका जुपिटर बैलेंस रहे,
आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो आप जो भी उसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब लीजिए। 3 नंबर वालों के लिए ओवरऑल साल ओवरऑल अच्छा इट इज रहने अ वाला गुड, है। यस इट्स अ गुड चाहे ईयर। मैं करियर की बात करूं, लव रिलेशनशिप की बात करूं, है ना। और रेमेडी अगर फिर भी इन्हें करनी हो कि भाई कुछ नहीं करना है, पूरा साल अच्छे से बीतता रहे, हमारा जैसा वैसा चले, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए उनको विष्णु सहस्त्र नाम का एटलीस्ट ऑडियो सुनना चाहिए, अगर वो पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो ऑडियो सुनना चाहिए। उसके अलावा वो धारण कर सकते हैं सिट्रीन, या एक आता है येलो हकीक, ये आपके जुपिटर को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है और इन्हांस करता है, तो वो उनको अपने साथ कैरी करना चाहिए। अपने गुरुज़ की और अपने बड़े भाई उन लोगों की रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके लिए उनको सेवा करनी चाहिए उनकी। ओके। एंड सूर्य को जब अर्घ दें, ये जो 3 नंबर वाले हैं ये सूर्य को भी अर्घ ज़रूर दें, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जब अर्घ दे रहे हैं जल में थोड़ी सी हल्दी मिला के दें। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो इनका वो स्वामी बृहस्पति है, तो हाँ, तो हल्दी और मिलाने से जुपिटर सन दोनों का कॉम्बिनेशन का अच्छा एनहांस होगा। चलिए ठीक है, 3 नंबर वालों की हमने बात की और बहुत ही इजी सी रेमेडी भी बताई नित्या जी ने कि 3 नंबर वाले बृहस्पति जी को मनाएं, उनकी पूजा पाठ करें और जल भी चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ दें हल्दी डाल के। बात करते हैं 4 नंबर वालों की कि 4 नंबर वालों के लिए साल कैसा रहेगा, तो क्या कुछ अलग है पिछली बार से या क्या कुछ नया उनके लिए होने वाला है? बिल्कुल, राहु के लॉर्ड से एसोसिएटेड हैं जो 4 नंबर से, तो लास्ट ईयर एक्चुअली इन लोगों का काफ़ी अप एंड डाउन्स और बहुत सारे इन्होंने लॉसेस भी देखे हो सकते हैं, इन्होंने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखे होंगे, तो उनके लिए अब थोड़ी राहत डेफिनेटली होगी। जब हम राहु की बात करते हैं तो वो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका बहुत तेज दिमाग होता है, एंड टोटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनका रहता है क्रिएटिविटी के तौर पे। हाँ, मैंने पढ़ा भी था ये कि जो लोग का राहु वाला रहता है उनका ये इसी फील्ड की बात करें तो वो अच्छा करते हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वाले फील्ड में। राहु एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, लॉर्ड हैं, तो जब उनका असर किसी के ऊपर आता है तो वो भी इम्पैक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग देता है। डिपेंड करता है वो कौन से प्लैनेट के साथ आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी एक अपने आप में बहुत डोमिनेटिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, प्लस उनको राहु का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो इसमें करियर में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव या बहुत ऐसी कोई टेक्निक जो बहुत नई हो और एक इनोवेशन जिसको हम बोलते हैं, वैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगों की लाइफ में कि करियर पर्सपेक्टिव से ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। बिजनेस करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा ये एक इनिशिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कोई नया बिजनेस या कुछ भी। करियर वाइज अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, 4 नंबर बिल्कुल। के लिए लव रिलेशनशिप में लव रिलेशनशिप का प्रॉब्लम ये है कि उधर भी ईगो है इधर भी ईगो है। अच्छा भाई, जो इतने तेज दिमाग का होगा तो वो डेफिनेटली, राहु क्या है, सिर्फ हेड पार्ट है। अच्छा। तो उसके पास सिर्फ दिमाग है, उसके पास दिल नहीं है, उसके पास बॉडी नहीं है, राइट। तो वो जो सोचते सिर्फ दिमाग से सोचते हैं और वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और अपने आगे मोस्टली वो अपने आप को ही सुपीरियर मानते हैं। अच्छा। तो ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में, क्योंकि ईगो क्लैशेस वाला, हाँ, ईगो क्लैशेस वाला प्रॉब्लम रह सकता है। और हेल्थ वाइज बात करें तो हेल्थ वाइज जो एडिक्शंस हैं जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जो कि हार्मफुल एडिक्शंस इस तरीके के हैं, उनको आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो आपको हार्मफुल इफेक्ट्स ही देंगे। एंड सी, दिस इज अ ईयर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, राइट। वन इज व्हेन वी बिगिन समथिंग। तो अगर राहु वाले ये प्रण ले लें कि हाँ, ये एडिक्शन अब मुझे छोड़ना है एंड आई हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू नाउ, दिस इज अ न्यू फेज, अभी तक एडिक्शन था खत्म, नाउ इट्स अ नॉन एडिक्शन फेज, वो अगर वो ये विल पावर कर लेना अपनी इस चीज़ के अंदर तो दैट विल बी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। प्लस लंग्स और ब्रीदिंग इश्यूज थोड़े हो सकते हैं, है ना, उसका ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ डेफिनेटली अफेक्ट होगी, बहुत ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस, मैं कहूँगी मूड स्विंग्स होना, एंगर इश्यूज होना, ये चीज़ें कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बनते हैं। यस। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ राहु का काफी ज्यादा थोड़ा इशू रह सकता है। सबसे पहले गणेश पूजन। आप डेली गणेश जी की पूजा करें। उनका एक बीज मंत्र होता है गम। ग पे अंक की मात्रा,
ठीक है, इसका आप जाप करें हर रोज 108 बार। अगर पूरा मंत्र होता है ओम गण गण गणपतये नमः, वो कर सकते हैं तो वो कीजिए 108 बार, नहीं तो एटलीस्ट जो बीज मंत्र है उसको जरूर आप 108 बार जाप कीजिए। क्योंकि गणेश जी एक ऐसे भगवान जी हैं जो जिनका सर आप जानते हैं। अच्छा नित्या, आप जो भी बता रही हैं मंत्र वगैरह की मैं बात करूँ, जैसे कई सारे पाठ का भी आपने जिक्र किया, जैसे कई लोग ऑफिस गोइंग हैं या काम करते हैं, तो ऐसा कुछ है कि वो अपनी ट्रैवलिंग में कर सकते हैं? बिल्कुल कर या सकते हैं। सिर्फ सुनने, जैसे लोग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सुनने मात्र से ही उन्हें कुछ तो एटलीस्ट फल बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। इनफैक्ट अगर हम सिर्फ बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं ना पूजा, तो उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मैं खुद भी करती हूँ, तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगता है। अगर आप माला से भी कर रहे हैं तो उतना तो आई थिंक इंसान अपने लिए स्पेयर कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे इतने वीडियोस आते हैं, वो सुनिए, उनके साथ साथ उच्चारण कर लीजिए वाइल वाइल यू आर रिलैक्सिंग, और कीजिए सुबह। अच्छा, सुबह। हाँ, जो जाप किए जाते हैं वो सुबह किए जाते हैं। उसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल आइटम्स को डोनेट कर सकते हैं। और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। 40 गोलियां छोटी छोटी बना लीजिए आटे की, गूंदे हुए आटे की, और वो किसी तालाब में या नदी में आप मछलियों को खिलाइए। डू इट ऑन रेगुलर बेसिस और नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, डू इट ऑन ट्यूसडे और ऑन सैटरडे। उसके भी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये गणपति की आराधना करनी है और मछली को आटे की गोली खिलाइए, इलेक्ट्रिकल आइटम्स डोनेट कीजिए। ओके, तो ये इनके लिए रेमेडीज हैं। बिल्कुल। तो 4 नंबर वालों, अगर अब तक जैसे बता रहे हैं कि पुराना साल जो गया वो आपके लिए काफी टफ था, लेकिन इस साल अगर करियर वाइज देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ है, ईगो क्लैशेस से बचना है आपको, लेकिन साथ ही साथ नित्या जी ने रेमेडीज भी बताई हैं, तो वो आप करके अपने आने वाले साल को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो नित्या जी, बात करते हैं 5 नंबर वालों की, कि 5 नंबर वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है, मतलब पहले से अच्छा हो रहा है किन किन टर्म्स में, और अगर खराब हो रहा है तो किन टर्म्स में, कैसा रहेगा? तो नंबर 5 हम एसोसिएट करते हैं बुध प्लैनेट से, मर्क्यूरी से। और वैसे हम अगर इसको एसोसिएट करें इन टर्म्स ऑफ किंग एंड, तो इट इज़ द प्रिंस। तो यहाँ पे बाप बेटे की जोड़ी बन गई है, ठीक है। जो बेटा है उसके पास बाप का सपोर्ट आ चुका है, राइट, क्योंकि 1 नंबर का ईयर है। तो यहाँ पर बनता है बुध आदित्य योग। ठीक है। आप अपने करियर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा। लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे फील्ड्स में हैं जो कि सेल्स है, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, या फिर लेट्स से कोई भी तरीके का बिजनेस है, तो इसके अंदर आप बहुत सारा एक्सेलेंट ग्रोथ आपको मिल सकती है। प्लस जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे आप सपोर्ट सीख कर सकते हैं, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। मतलब करियर वाइज अच्छा रहने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। वैसे मैं देख रही हूँ 1 से 5 तक अब तक करियर के लिए ये साल अच्छा है, शायद करियर के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि जो नंबर 1 साल है, इट इज ओवरऑल गिविंग यू ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ योर करियर वाइज सबका ही अच्छा जा रहा है। यस यस, तो ये वो असर तो लेके आएगा ही आएगा। और लव रिलेशनशिप में कैसा रहेगा? रिलेशनशिप में जो 5 नंबर वाले होते हैं वो थोड़ा फैंसी, मैं बोलूँगी कि जैसे बहुत मैच्योरिटी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में हो। अग्री, मैं रिलेट कर पा रही हूँ। कई लोगों को जानती हूँ मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशंस आप नहीं कर सकते, राइट। तो इनके लिए एडवाइस ये है कि जो आपका रिलेशनशिप है उसके अंदर आप जल्दी बोर ना हो जाएं। ठीक है। यू स्टे लॉयल टू योर पार्टनर, टू योर स्पाउस। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, अगर नया रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे, राइट, क्योंकि जहाँ पे आपके पास आपके फादर का सपोर्ट आ जाता है, यू फील स्ट्रॉन्गर, राइट, यू आर एबल टू मेक डिसीजंस इन अ बेटर वे। तो उस तरह से हम रिलेशनशिप में इसको डिफाइन करेंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज़ गुड। 5 ऑलरेडी मनी का ही नंबर हम कहते हैं। तो अगर आपका मर्क्यूरी बैलेंस्ड है, प्लस उसके अंदर फादर का सपोर्ट भी आ जाए, तो आप यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। देन हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? हेल्थ के लिए आपको स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि इतना ओवरवर्कड आप फील करेंगे और उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस होना, जिम्मेदारियां बढ़ना, राइट, है ना। और अभी आदत नहीं है इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाने की, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स एकदम जो सीरियस वाले प्लैनेट्स जिनको हम बोलते हैं, तो उतना तो नहीं रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो, तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट में वो बैलेंस करना पड़ेगा। राइट। तो बैलेंस की जरूरत है।
और ओवरऑल साल अच्छा जाएगा। बिल्कुल। रेमेडीज अगर वो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए, हेल्थ वाइज रहे या फिर लव रिलेशनशिप की बात की, तो क्या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं? कि रेमेडीज के लिए आप गणेश पूजन करें। इनको भी गणेश पूजन हाँ, करना है। क्योंकि मर्क्यूरी इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड गणेशा। ओके। वो करें। और 5 नंबर के जो होते हैं लोग, उनको एक्चुअली एक खास अटैचमेंट भी मैंने देखा है कि गणेश जी से होता है, जैसे आराध्य के तौर पे। तो गणेश पूजन करें। और आप ग्रीन अवेंचुरिन या पेरिडॉट, ये क्रिस्टल्स होते हैं, इनको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। पेरिडॉट आपके पास आएगा लेके मनी, और जब हम ग्रीन अवेंचुरिन की बात करते हैं तो आपके इमोशनल हीलिंग, आपके रिलेशनशिप हीलिंग, इन सब में वो बहुत अच्छा वर्क करता है। अपने बच्चों की सेवा करें, उनको खुश करें, उनको गिफ्ट्स दिलाएं। मतलब छोटे बच्चों की सेवा करें। छोटे बच्चे, जो मर्क्यूरी है वो प्रिंस है ना, राजा का बेटा है, तो उनकी आप सेवा कीजिए, बच्चों को खुश कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस योर मर्क्यूरी एंड सन टुगेदर। एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं इसके लिए बताना चाहूँगी कि जो हमारे समाज में जो किन्नर होते हैं, आप उनको एक वेंसडे के दिन ज़रूर ग्रीन कलर के बैंगल्स उनको दीजिए। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। उनको पैसे डोनेट कीजिए, उनको ग्रीन बैंगल्स डोनेट कीजिए वेंसडे के दिन। और वो जो सिक्के हम जैसे नहीं वो हमको देते हैं अपनी ब्लेसिंग वाले, वो बिल्कुल दें तो ले लीजिए और उसको हमेशा अपने वॉलेट में रखिए। आप देखिए आप कितना ग्रो करेंगे उनकी ब्लेसिंग से। ठीक है, तो नंबर 5 वालों तैयार हो जाओ, और जैसे कि नित्या जी ने बताया, छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने साल को और अच्छा बना सकते हो। तो नित्या जी अब बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? वैसे मैंने सुना भी है, और काफी सारे जब हम पॉडकास्ट देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो देखते हैं कि 6 नंबर बहुत लकी होता है। yes. और तो हर बार ही लकी होता है, इस बार भी लकी होने वाला है। जलन सी होने लगी है। बिल्कुल, शुक्र एक प्लैनेट ही ऐसा है, वो सबका मुझे लगता है कि स्ट्रांग होना ही चाहिए जी। जितना लोग अबंडेंट हो और उतना अच्छा। तो शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस, लग्जरीज, वेल्थ, ये सब लेके आता है। आपकी लाइफ में अट्रैक्शन लेके आता है, ब्यूटी लेके आता है। तो जो 6 नंबर वाले लोग हैं, अच्छा सबसे पहले जो शुक्र प्लैनेट है, तो शुक्र आचार्य जो थे वो बेसिकली डीमंस के गुरु थे, जो राक्षस गण होते थे उनके वो गुरु थे। तो है तो गुरु ही, राइट। तो ऐसा नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं की करेंगे। किंग जो हैं वो सूर्यदेव भले देवता थे, लेकिन रिस्पेक्ट तो गुरु की होती ही है, राइट। और शुक्राचार्य की एक और क्वालिटी थी कि उनके पास थी संजीवनी की विद्या। ही वॉज मोर नॉलेजेबल इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड ही वॉज मोर नॉलेजेबल एंड उस बात के लिए हम कहते हैं कि जब आपके पास कोई और ज़्यादा नॉलेज हो, जब आप दूसरों से बेहतर होते हैं, तो थोड़ा आपके अंदर एरोगेंस भी आता है, राइट। तो जो शुक्र वाले लोग होंगे आप उनमें देखेंगे कि थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा एटीट्यूड वाली जो आता है सब नहीं हमें मतलब एटीट्यूड वो थोड़ा सुपीरियर वाला फील करते हैं। वाइज होते हैं, डेफिनेटली बहुत वाइज होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। तो जब सूर्य और शुक्र यहाँ पर मिल रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन से विजडम, नॉलेज एंड सक्सेस, ये सब कुछ आता है। जो 6 नंबर वाले होंगे आप देखेंगे कि इस बार लाइमलाइट में बहुत आएंगे। आप ना सिर्फ हम बोलते हैं कि भाई फिल्म इंडस्ट्री है या जैसे आर्टिस्टिक एंड ब्यूटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ वैसे ही नहीं, वो सिर्फ ग्रोथ की, करियर की ग्रोथ की बात नहीं है, उसी में सिर्फ लाइमलाइट में नहीं आएंगे। इवन इन योर रिलेशनशिप्स, एवरीवेयर यू विल बी इन लाइमलाइट। दैट कैन गिव यू अ लिटिल कि हाँ मैं कुछ हूँ वाला। तो उसको थोड़ा काम रखना है। आपने मुझसे से बात की कि वो शुक्र वाला और वो 1 नंबर वाला सूर्य, तो मतलब अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो उनमें उनके लिए अच्छा होने वाला है ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो। बिल्कुल, रिलेशनशिप्स में बस ये है कि वो लेट गो करना सीखें, क्योंकि अभी थोड़ा दोनों में एरोगेंस दिख रहा है ना, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो जो कुछ भी आपके पास्ट में भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, थोड़ा लेट गो करें और अपने रिलेशनशिप को रीडिफाइन करें, ठीक है। अगर आप सोचिए कि देवता अगर डीमंस के गुरु के साथ अपना रिलेशनशिप रीडिफाइन कर लें तो कैसा होगा? डोंट यू थिंक के दिस इज व्हाट आई थिंक कि देवता और राक्षसगण की जो हमेशा लड़ाई रहती थी, उनके गुरु उनको थोड़ा गाइड कर दें तो कितना अच्छा रहे ना, अगर रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाए तो यही रिलेशनशिप बिल्डिंग हमको खुद भी अप्लाई करना है। ओके। अपने स्पाउस जो आपकी वाइफ हैं
या गर्लफ्रेंड हैं, जो भी पार्टनर हैं, फीमेल पार्टनर हैं, वो आपके वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको खुश रखिए, उनको गिफ्ट्स दीजिए, और सिर्फ गिफ्ट देने से खुश मत कीजिए, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। यू स्पीक नाइसली टू हर, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उनको वैल्यू कीजिए, उसी में वो खुश हो जाएंगी। एंड जैसे जैसे वो जितना खुश होंगी उतना आपका वीनस स्ट्रांग होगा। और अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूँ, मनी और हेल्थ वाइज, तो कैसा रहेगा? हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं दिखते हैं। फीमेल हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं, उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। बाकी एज सच मुझे हेल्थ इश्यूज में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखता है। मनी इनफ्लो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड। आप कुछ लग्जरी परचेजेस कर सकते हैं इस साल। एंड यू कैन ऑल्सो हैव वेंचर्स इन beauty, in artistic fields, in HR. It's a very good year for content writers, content creators and influencers. Okay. Yes, it's a very good year for them as well. Okay. और अगर मैं जेनरिक रेमेडीज की बात करूं, अगर जैसे रिलेशनशिप को लेकर हो या ओवरऑल, कि आप पूरे साल इनकी पूजा कर सकते हैं या ये करते रहेंगे तो साल अच्छा जाता रहेगा? मुझे वीनस की रेमेडीज एक्चुअली बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसका पहला रेमेडी है कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें। ये सही आप है। सुंदर सुंदर दिखें, अपनी ग्रूमिंग करें, बढ़िया सा परफ्यूम लगाएं। अगर वो रोज़ उसमें बेस में है तो और भी अच्छी बात है। तो डेली परफ्यूम अप्लाई कीजिए, एंड इत्र जिसको हम कहते हैं, और अपनी ग्रूमिंग कीजिए, तो आपका वीनस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लगता है। कपड़े जो पहन रहे हैं वो अच्छा सा ड्रेसअप कीजिए, जो खराब हो गए हैं कपड़े उनको, मतलब कुछ नहीं करना है, खुद की ग्रूमिंग करनी है और सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल। आप अपनी वाइफ को डायमंड्स गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, खर्चे वाला हो गया थोड़ा। वाइफ खुश हो जाएंगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि जो कन्याएं होती हैं, वीनस इज व्हाट, माँ लक्ष्मी। तो जो छोटी कन्याएं होती हैं, आप उनको कुछ खिलाइए। आप एवरी फ्राइडे या एटलीस्ट ट्वाइस इन अ मंथ, फ्राइडे को शाम के टाइम पे छोटी छोटी बच्चियों को अगर आप वनीला आइसक्रीम खिलाएं, नाइस, इट्स अ वेरी नाइस रेमेडी। कुछ मीठा वाइट अगर आप उनको खिलाते हैं तो। चलिए, तो बहुत ही आसान सी रेमेडीज हैं, इनको करके आप अपना जो पूरा साल है वो अच्छा कर सकते हैं। नंबर 6 की हमने बात की, तो अब बात करते हैं नंबर 7 वालों की, कि 7 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। नित्य जी, पिछली बार से और ज्यादा बेहतर होगा या फिर किस टर्म्स में क्या होगा? बिल्कुल। 7 नंबर वाले लोग जो हैं उनको हम एसोसिएट करते हैं 7 नंबर को केतु से। तो इन लोगों के लिए भी ये साल करियर वाइज बहुत अच्छे ग्रोथ एस्पेक्ट्स लेके आ रहा है। 1 और 7 सूर्य और केतु जब मिलते हैं तो वो एक राजयोग बनाते हैं। तो जो लोग अपना 40s क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए दिस इज द टाइम फॉर सक्सेस। एंड इवन फॉर पीपल ऑफ नंबर 7 जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है उन गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करने का। ऑफ कोर्स आप प्रिपेयर्ड होंगे तो ही क्रैक होगा, राइट? लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटीज उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि वो गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, पीपल हु आर इन रिसर्च और पीपल हु आर इन ऑकल्ट साइंस, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। वो डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे अपनी लाइफ में। और लव रिलेशनशिप और इसके बारे में बात करें तो? हाँ, रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आपकी जो स्टेबिलिटी है, जो क्लैरिटी है रिलेशनशिप्स में, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बढ़ जाएगी। जो 7 नंबर के होते हैं वो मोस्टली बहुत सबमिसिव होते हैं, तो जब उनको सामने वाले का सपोर्ट भी मिल जाए ना, स्पाउस का, तो वो है ना अंदर से एकदम जैसे ग्लो कर जाते हैं उनकी पर्सनालिटी। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू देम। एंड इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर ट्राइंग टू find a partner for yourself, it's a very good year. You may also find your soulmate this year. मतलब जिनकी शादियां नहीं हुई है और वो कोशिश करें तो इस साल हो सकता है कि भाई आपकी शादी हो जाए। अच्छा साल है आपके लिए। बिल्कुल। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हाँ जी, प्रॉब्लम रह सकते हैं स्लीप से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, और थोड़ा एंजाइटी रह सकता है। आजकल तो कॉमन ही हो गया है, ये सब कॉमन हो गया है यार, राइट? ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है कि ये सारी चीजें बहुत कॉमन। बिल्कुल। तो इसके लिए उनको मेडिटेशन डेफिनेटली करना चाहिए। राहु और केतु दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि मेडिटेशन से बहुत अच्छे से बैलेंस किए जा सकते हैं और वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इनपुट्स दे सकते हैं। तो मेडिटेशन इज अ मस्ट फॉर दीज पीपल।
एंड उसके अलावा आप गणेश पूजा कीजिए, अपने स्लीपिंग शेड्यूल्स, अपना दिन का शेड्यूल बिल्कुल डिसिप्लिन रखिए। और जो एक बहुत अच्छी रेमेडी केतु वाले नंबर्स के लिए होती है कि जो काला कुत्ता अगर उनको कहीं मिले तो उसकी वो सेवा करें, उसको दूध रोटी या ब्रेड दूध तो किसी भी दिन कर सकते हैं वो ये सब? एवरी डे कीजिए। हमारे पहले इस तरह से पहले के जमाने में होता था, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हाँ जी। तो उसका ये सारे प्लानिटरी उपाय से रिलेशन एक्चुअली था। तो अगर नहीं काला कुत्ता मिल रहा है तो कोई भी डॉग हो, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, उनकी सेवा कीजिए, उनको खाना खिलाइए, उनको दूध और व्हीट का कॉम्बिनेशन दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो नंबर 7 वालों के लिए बहुत ही इजी से उन्होंने रेमेडी बताई है कि आप ये सब कीजिए, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, तो आपके लिए सब अच्छा रहने वाला है। तो नित्या जी अब बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। 8 वालों के लिए कैसा रहेगा साल, किसी भी प्रोस्पेक्ट में बात करूँ तो? 8 नंबर है शनि का नंबर। ओके। एंड इट्स अ वंडरफुल प्लैनेट। वंडरफुल प्लैनेट? इट्स अ वंडरफुल प्लैनेट। मैं खुद 8 नंबर की, मेरा मूलांक है। एंड इट्स अ वंडरफुल प्लैनेट, क्योंकि जितने स्ट्रगल्स, डिलेज ये आपको देता है उतना ही आप ग्रो करते हैं। प्रोवाइडेड आप पर्सपेक्टिव सही रखें, राइट? तो आपके लाइफ में जितने स्ट्रगल्स, आप खुद रिलेट कर पाएंगे जो 8 नंबर वाले हैं, कि जितने आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए होंगे, जितना आपको डिले मिला होगा और जितने आपकी विशेस पूरी नहीं हुई होंगी, आपने डेफिनेटली वहाँ पे या तो कोई लेसन लर्न किया होगा, या कोई स्किल डेवलप किया होगा, या कहीं ना कहीं से कोई ग्रोथ आपने डेफिनेटली की होगी, जो कि आप अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करें तो आप यू विल सी दैट यू आर ऑन अ अपवर्ड ग्राफ। तो डेफिनेटली मुझे ये बहुत अच्छा लगता है प्लैनेट। इट्स अ प्लैनेट दैट गिव्स यू रिजल्ट्स। शनि का नंबर देख के या उससे देख के तो डर जाते हैं लोग। तो बेसिकली इट इज अबाउट योर कर्मा। जो शनि देव हैं, हम कहते हैं अपने उसमें फील्ड में कि जो शनि देव हैं वो आपके जो कर्मा है बस उसका रिजल्ट दे रहे हैं। आप अच्छा करो आपको अच्छा मिलेगा, आप कुछ खराब करो आपको खराब मिलेगा। तो उसमें उनकी क्या गलती है? उनका वो काम है। अगर जज बोलते हैं, जैसे हम जज से रिलेट करते हैं, तो जज का काम क्या है? वो कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस लेके तो बैठे नहीं है। अगर आप गिल्टी हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, नहीं गिल्टी हैं तो सज़ा नहीं मिलेगी। वही काम शनिदेव जी का है। तो आप अपने कर्मा पॉजिटिव रखिए और डेफिनेटली वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो मैंने शनि के बारे में देखा कि उनको मतलब ऐसा बहुत पसंद है कि अनुशासन पसंद है उन्हें। बिल्कुल 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 कि उन्हें टाइम टू टाइम चीजें होनी चाहिए। फॉर एनीबडी, नॉट जस्ट फॉर 8 नंबर पीपल, फॉर एनीबडी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल भी फेस करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, आपको डिसिप्लिन से डेडिकेटेडली उस चीज़ को रोज रोज करना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस मिलेगी। सेम प्रोसीजर शनिदेव जी का भी है। आप अपना काम कीजिए और बिल्कुल, इनफैक्ट जो लास्ट ईयर रहा है 8 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो इट वाज एन ईयर ऑफ कंप्लीशन फॉर देम। जो आपने जितने भी काम इतने साल में किए, 1 to 8 years तक आपने जितना मेहनत करी, सब करी, आपने देखा होगा कि 9वें साल में आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। इनका कॉम्बिनेशन रहता है बिल्कुल। अच्छा। और अब आ रहा है नंबर 1, तो इसमें तो उनका और ज्यादा रिजल्ट्स में आपको मिलेंगे। नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अचीवमेंट्स फॉर देम। तो अगर हम करियर वाइज देखें तो आप देख सकते हैं कि 8 नंबर वाले बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशंस में मूव करेंगे, उनका प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, दे विल फाइंड पीस इन देयर वर्क बिकॉज नाउ दे विल स्टार्ट getting results and achievements out of their struggle and their hard work. तो अगर आप कोई नई भी चीज़ ट्राई करना चाहेंगे ना तो वो आप कर पाएंगे सक्सेसफुली. And you will leave behind your old patterns. Yes, this is very important that you leave behind your old patterns and you start afresh. In terms of money, इनका okay है year, so they should work on money attraction. जैसे पायराइट यूज़ करना या मनी रिचुअल्स करना, और भी हम स्पेल्स वगैरह करते हैं वो सब करना, ऐसे बहुत सारे हीलिंग प्रोडक्ट्स आते हैं उनको यूज़ करना, ये डेफिनेटली उन लोगों को करना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप दिस ईयर
उनके अंदर ना एक्सेप्टेंस आएगी अपने पार्टनर को लेके। जहाँ उनके कंप्लेंट्स रहते थे, जहाँ वो जज कर रहे थे कि ऐसा किया वैसा नहीं किया, वो सब लेट गो करके ओल्ड पैटर्न्स और ओल्ड वुंड्स को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस लाएंगे एंड they will redefine, दूर हो जाएंगे. Yes, they will redefine their relationship. Okay. So it's a very good year if you want to, look for long-term commitments. Clarity लाना चाहते हैं relationship में, है भाई अब आगे क्या करना है, what is the next step. तो it is a very good year for that. Okay. Long-term commitment में आप जाना चाहते हैं. Health wise बात करें तो? Health wise knee pain, back pain रह सकता है, थोड़ा joint related pains रह सकते हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 और 8 थोड़ा सा anti इफेक्ट दे देते हैं. Okay. तो रेमेडीज क्या कर सकते हैं? रेमेडीज इसकी सबसे पहली है कि आप हनुमान चालीसा का जाप करें एवरी डे. अगर नहीं जाप कर पा रहे हैं, वैसे तो करना ही चाहिए, जाप का अपना खुद का इफेक्ट होता है. अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका ऑडियो सुने. हनुमान चालीसा मतलब एक बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है. बिल्कुल. हनुमान जी को वरदान है कि भाई जो उनकी करेगा पूजा, शनिदेव जी उनसे रूठ नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शनिदेव जी को बचाया था. हनुमान जी ने, रावण ने उनको कैप्चर कर लिया था, तो हनुमान जी ने बचाया था जाके उनको. तो एक तो हनुमान चालीसा का जाप करें एवरी सैटरडे. शनिदेव जी पर हम जैसे चढ़ावा देते हैं तेल काला तिल, उड़द, लोहा, ये सब, काला कपड़ा, अगर आप वो कर सकते हैं तो आप वो करें. उसके अलावा आप अपना ईविल आई प्रोटेक्शन करें. ओके, यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नज़र उतारना या ऐसे प्रोडक्ट्स, हीलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, यूज़ करना, उनको क्रिस्टल्स यूज़ करना ऐसे जो आपको प्रोटेक्ट करके रखें, ग्राउंडिंग करके रखें. आप अपने साथ एमेथिस्ट या टर्कोइज क्रिस्टल जो होते हैं इनको कैरी कर सकते हैं. और एक बहुत अच्छा है रेमेडीज़ का कि आपके जो लेबर हैं, जो आपके हाउस हेल्प हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, आप उनके साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें और उनको डोनेट करें. ये मैंने देखा भी है कि शनि जिनके मतलब हैं, उनको शनिदेव चाहते हैं कि आप जो भी छोटे आपसे हैं, बिल्कुल, उनको सम्मान दे पूरा. बिल्कुल. ये मैंने देखा है, पढ़ा है, जब आप सारे पॉडकास्ट में भी देखा हाँ, है. जब आप किसी की लाइफ में हेल्प करोगे ना उसकी बेहतरी के लिए, आपका शनिदेव तो डेफिनेटली आपका कर्मा पॉजिटिव हो जाता है और शनिदेव जी उसका फल आपको देते हैं. जो लोग होते हैं जिनको कोढ़ होता है, या जो बेगर्स होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में है, उनको अगर आप हेल्प करें, डोनेट करें, तो वो बहुत अच्छी रेमेडी होती है सैटर्न के लिए. इनफैक्ट वो करना भी चाहिए. 8 नंबर वालों को शनिदेव को मनाना है, हनुमान जी की पूजा पाठ करिए. ओवरऑल वैसे साल अच्छा है आपके लिए. जैसे कि नित्या जी ने बताया कि अब आपके कामों के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. पार्टनर के साथ हाँ, आपको थोड़ा सा अब एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है और आप करेंगे वो चीज़. और हनुमान जी की पूजा करिए और अपने जो भी ज़रूरतमंद है उनकी मदद करिए. शनिदेव अपने आप खुश हो जाएंगे. तो अब बढ़ते हैं नंबर 9 वालों की ओर. आखिरी नंबर है, आखिरी मूलांक नंबर 9. कैसा रहेगा इन लोगों के लिए? तो मूलांक या भाग्यांक अगर जिनका 9 है जी, तो वो एसोसिएट हम करेंगे प्लैनेट मार्स, मंगल से, और हनुमान जी से. तो अब आप ये सोचिए कि राजा हैं राम और हनुमान जी उनके भक्त हैं. तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है राजा और वॉरियर का, या भगवान और भक्त का, तो इससे बेटर रिलेशनशिप क्या हो सकता है? जी बिल्कुल. राइट, इट्स अ वेरी प्योर रिलेशनशिप. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आप एक्सेल करेंगे. जब राजा और उनका कमांडर आपस में मिल जाएं, जो वॉरियर है वो मिल जाए, तो सोचिए वो सब कुछ, सारे राज्य फतेह कर लेंगे. इसी तरह से आप भी जिस फील्ड में जाएंगे आप वहाँ सब कुछ फतेह कर लेंगे. राइट, दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट सूर्य विल हैव. आपको गाइड मिल सकते हैं बहुत अच्छे, जैसे राम जी हनुमान जी को गाइड करते थे, उनके गाइड थे, वो मिल सकते हैं आपको. आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है इस साल में, कि हनुमान जी कैसे राम जी के सपोर्ट सिस्टम थे. राइट. तो इस तरीके से आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं. जो आपके ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा. आप करियर में बिल्कुल किसी ना किसी का सपोर्ट आपको रहेगा, अच्छा करेंगे. बिल्कुल. अगर आप गाइड की तरफ देखेंगे तो गाइड भी आपको मिलेंगे, सपोर्ट सिस्टम की तरफ देखेंगे तो सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिलेगा. जो आपके ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स हैं अब वो फिनिश हो जाएंगे. एंड इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू. तो इन टर्म्स ऑफ मनी,
इट इज़ गुड, मनी के टर्म्स में आपके पास अबंडेंस बढ़ेगी, लेकिन ज़रूरी इसमें यह है कि आप जितना सोसाइटी से पा रहे हैं, जितना आप अपने कंपनी से या प्रोफेशन से पा रहे हैं, भगवान से पा रहे हैं, यूनिवर्स से, थोड़ा उसको वापसी भी करें, राइट? सो लिटिल ऑफ चैरिटी। हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो करते हैं कि हमने चैरिटी किया है, डोनेशन किया है, किसी के लिए मेडिसिन खरीद के दे दी, किसी का इलाज करा दी, किसी की पढ़ाई करा दी, ओवरऑल किसी का राशन भरवाया, इवन हमारी फैमिली में भी, रिलेटिव्स में भी, फ्रेंड्स में भी हम किसी की मदद कर पा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दीज पीपल एंड दे शुड डू। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप तो थोड़ा अग्रेशन तो आता ही है भाई, मार्स इज एन एग्रेसिव प्लैनेट, राइट? तो 9 वालों के साथ थोड़ा एंगर इश्यूज रहते ही हैं, तो रिलेशनशिप को हार्म भी करते हैं। लेकिन हाँ, इस बार ये है कि आप डिसीजन आपका बढ़ जाएगा। सो इधर यू आर स्टेइंग इन द रिलेशनशिप और यू आर नॉट स्टेइंग इन द रिलेशनशिप। सो यू विल बी एबल टू टेक दैट कॉल कि जो चीज़ें बड़ी टाइम से लटक रही हैं, हो नहीं पा रही हैं, बहुत टाइम से स्लो डाउन चल रही हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यू विल बी एबल टू मेक डिसीजंस इन योर रिलेशनशिप। एंड जब आप नया रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं तो आप ट्रस्टवर्दी लोगों से मिलेंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, प्रोफेशनल हो, तो ट्रस्टवर्दी लोग आपको मिलेंगे। हेल्थ आपके प्रॉब्लम्स करेंगे डेफिनेटली। मंगल वालों को हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंगर इश्यूज आ सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी, क्योंकि हीट और हीट दोनों साथ में मिल रहे हैं ना, तो उस तरीके के आपको इश्यूज आ सकते हैं। बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं आप अपने डिसीजन मेकिंग में, आप इमोशनली बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, ये इश्यूज आपको हेल्थ में रहेंगे। ये लोग ओवरऑल क्या रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं? इनके लिए भी सबसे पहले हनुमान चालीसा, हनुमान जी का आप रोज चालीसा उनकी पढ़ें, और एवरी ट्यूसडे हम जैसे मंदिर में दान करते हैं वो कीजिए। दान किस चीज़ का हम करते हैं? लाल मसूर दाल का। कोई भी रेड आइटम हम उनसे एसोसिएट करते हैं, वो कीजिए। रेड कलर पहनिए, वो आपको अच्छी ग्रोथ देगा इस साल। एंड जो चमेली का तेल और सब पूरा चोला, सिंदूर, ये सब हनुमान जी को चढ़ाइए। नारियल वगैरह। हाँ, ऐसे मंदिर होते हैं या ऐसी जगहें होती हैं जहाँ बंदर होते हैं, बंदरों को आप कुछ खिलाइए, चने वगैरह। हाँ, चना हो गया, ये सब हो गया। थोड़े फिजिकल एक्टिविटी अपना ज़्यादा रखिए, और ऐसे फूड आइटम्स खाइए जो कि कूलिंग देते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है। उसके अलावा मेडिटेशन आपको बहुत इस समय हेल्प करेगा। मेडिटेशन तो आज के समय पे सबको ही करना एक्चुअली रिक्वायर्ड है। ये कलयुग जो है, दिस इज अ टेक्नोलॉजी एरा के लिए। टेक्नोलॉजी इज राहु, तो एक्चुअली हम राहु के एरा में ही रह रहे हैं, एंड मेडिटेशन इज अ मस्ट। इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली। और लास्टली आप कार्नेलियन अपने साथ कैरी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज थ्रू क्रिस्टल्स। आप अपने साथ कार्नेलियन कैरी कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो नित्या जी, हमने सारे नंबर्स के बारे में बात की, 1 से लेकर 9 तक कैसा रहने वाला है साल सबके लिए। अच्छा लगा जान के, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा कि वो अगर कुछ प्रॉब्लम में है तो क्या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता आपने कोई ऐसी रेमेडी बताई है जो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपको कोई बाजार जाकर कुछ सामान लाने की जरूरत नहीं है। घर में आपको पूजा पाठ करनी है, मंत्र जाप करना है, और कई लोगों को तो खुद की ग्रूमिंग से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो भी अच्छा एक उपाय है। बिल्कुल। तो नित्या जी, आपने हमें बताया कि कैसा साल रहने वाला है 2026, चाहे वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करें, चाहे हम अंक ज्योतिष में बात करें, चाहे वो भाग्यांक हो या मूलांक, दोनों के कॉम्बिनेशन से। उम्मीद है हमारे दर्शक जो हैं उन्हें पसंद आया होगा, और कुछ क्वेरीज होंगी तो हम आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो नित्या जी हैं वो काफी सारे स्पेल्स रिचुअल्स भी करती हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। हम नित्या जी से उन्हें जरूर कनेक्ट कर देंगे ताकि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। और बहुत सारी रेमेडीज के बारे में हमने बात की है जिसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल पूजा पाठ करके या सूर्य को जल चढ़ा के या और भी कई सारे पाठ करके आप अपने जो लाइफ है उसको बेटर बना सकते हैं। पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नित्या जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, अभी पूरा साल पड़ा है, लगातार ऐसे मुद्दों पे बात करते रहेंगे। कैसा लगा पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।